बहुत पुरानी बात है, लेकिन इतनी पुरानी भी नहीं कि याद ना रहे। एक छोटा सा गांव था, पहाड़ों के पीछे, दुनिया से छुपा हुआ। उस गांव में एक कुआं था जिसे लोग अंधा कुआं कहते थे। अंधा इसलिए नहीं कि उसमें पानी ना था, पानी था, मीठा और ठंडा। अंधा इसलिए कि जो भी उस कुएं के करीब रात को जाता, उसे कुछ दिखता नहीं था, न कुआं, न रास्ता, न खुद अपने हाथ, बस अंधेरा। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस कुएं में एक राज छुपा है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि राज क्या है। और इसी गांव में रहती थी जरीना। जरीना की उम्र 15 साल थी। बाप 2 साल पहले गुजर गए थे। मां बीमार थी। घर में रोटी का ठिकाना नहीं था। लेकिन जरीना कभी नहीं रोई, कम से कम किसी के सामने नहीं। वो कहती थी, रोने से वक्त बर्बाद होता है, काम करने से हाल बदलता है। वो सुबह सवेरे उठती, खेतों में मजदूरी करती, शाम को मां के लिए दवाई लाती, रात को लालटेन की रोशनी में पुरानी किताबें पढ़ती। गांव के लोग उस पर रहम खाते थे, लेकिन जरीना को रहम पसंद नहीं था। वो कहती, मुझे रहम नहीं, मौका चाहिए। एक शब मां को बुखार चढ़ा, तेज बुखार, ऐसा कि माथा आग की तरह जल रहा था। गांव का हकीम रात को नहीं आता था, दवाई खत्म हो चुकी थी। जरीना को याद आया कि पड़ोसी गांव में एक बूढ़ी हकीमा रहती है, लेकिन रास्ता अंधे कुएं के पास से गुजरता था। रात के 2 बज रहे थे। जरीना ने लालटेन उठाई, दरवाजा खोला और चल पड़ी। अंधेरा गहरा था, सितारे थे आसमान पर, लेकिन बादल आ रहे थे। रास्ता पथरीला था, हवा सर्द थी। जरीना के कदम थरथराते थे, डर से नहीं, सर्दी से। कम से कम वो यही कहती रही अपने आप को। जब वो कुएं के पास पहुंची तो कुछ अजीब हुआ। लालटेन बुझ गई। अचानक, बगैर किसी वजह के बिल्कुल बुझ गई। हवा भी नहीं चल रही थी, तेल भी खत्म नहीं हुआ था, बस बुझ गई। जरीना को कुछ दिखना बंद हो गया। बिल्कुल वही जो बुजुर्ग कहते थे, मुकम्मल अंधेरा। अपने हाथ भी नहीं दिख रहे थे। वो रुक गई। एक लम्हे के लिए दिल में खौफ आया। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, या अल्लाह, तू देख रहा है, मैं अपनी मां के लिए जा रही हूं, रास्ता दिखा। और फिर उसने कुछ सुना। कुएं से एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत पुरानी, जैसे पत्थर बोलता हो। रुक। जरीना का दिल जोर से धड़का, लेकिन वो भागी नहीं। कौन हो तुम? उसने पूछा। आवाज में लर्जिश नहीं थी। मैं कुआं हूं, 100 साल से कोई रात को मेरे पास नहीं आया। तुम क्यों आई हो? जरीना ने जवाब दिया, मेरी मां बीमार है, दवाई लेने जा रही हूं। कुछ देर खामोशी रही। फिर कुएं ने कहा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? लगता है, लेकिन मां की जरूरत डर से बड़ी है। एक लम्हा और गुजरा। फिर लालटेन जल उठी। ना सिर्फ जली, बल्कि पहले से ज्यादा रोशन हो गई, और जरीना को रास्ता साफ दिखने लगा, जैसे किसी ने रोशनी बढ़ा दी हो। जरीना ने कुएं की तरफ देखा और कहा, शुक्रिया, और चल पड़ी। हकीमा के घर पहुंची, दवाई ली, वापस आई, मां को दवाई पिलाई। सुबह होने तक बुखार उतर गया। लेकिन यह कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगले दिन गांव के सबसे बड़े जमींदार का बेटा अरसलान आया जरीना के घर। अरसलान अमीर था, खूबसूरत था और बहुत मगरूर था। उसने कहा, मैंने सुना है तुम रात को अंधे कुएं के पास गई थीं, सच है? हां। तो तुमने कुएं का राज देखा होगा। बताओ, इसमें सोना है, हीरे हैं, जादू है? जरीना ने उसे देखा और कहा, कुएं में कुछ नहीं, बस पानी है। अरसलान ने आंखें तंग की। झूठ मत बोलो, मेरे बाप ने कहा है, जो उस कुएं का राज जानेगा वो गांव का मालिक बन जाएगा। मुझे बताओ। जरीना ने कहा, मैंने जो देखा वो तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि वो खरीदा नहीं जाता। अरसलान गुस्से से चला गया, लेकिन उसका चैन बर्बाद हो गया। रात को उसे नींद ना आई। अगले दिन उसने फैसला किया, वो खुद जाएगा अंधे कुएं के पास, रात को, अकेला।
रात को अरसलान चला। मशालें साथ लीं, नौकर साथ लेने चाहे, लेकिन नौकर नहीं आए। वो अकेला गया। कुएं के पास पहुंचते ही मशाल बुझ गई। अंधेरा छा गया और आवाज आई, रुक। अरसलान डर गया, लेकिन बोला, मैं अरसलान हूं, गांव के जमींदार का बेटा, मुझे राज बताओ। कुएं ने पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? दौलत के लिए, ताकत के लिए। खामोशी। क्या तुम डरते हो? नहीं, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। झूठ मत बोलो। अरसलान के कदम लड़खड़ाए। उसने भागना चाहा, लेकिन रास्ता नहीं मिला। अंधेरे में वो एक पत्थर से टकराया, गिरा और घुटना जख्मी हो गया। तब आवाज आई, उठो। अरसलान उठा, लेकिन अब आवाज में सख्ती नहीं थी, नरमी थी। तुम अमीर हो, लेकिन खाली हो अंदर से, इसलिए राज तुम तक नहीं आएगा। जब किसी और की तकलीफ तुम्हारी तकलीफ बने, उस दिन आना। मशल जल उठी। अरसलान वापस आया, खामोश, जख्मी और किसी सोच में डूबा हुआ। 3 महीने गुजरे। गांव में तहत आया, फसलें खराब हुईं, लोगों के घरों में खाना कम हो गया। अरसलान के बाप ने कहा, गरीबों की फिक्र हमें क्या, अपना गोदाम भरा है। लेकिन अरसलान ने पहली बार बाप की बात नहीं मानी। उसने गोदाम खोला, गांव के लोगों में अनाज बांटा, खुद भूखा रहा एक दिन। और उस दिन उसे पहली बार महसूस हुआ कि भूख क्या होती है। इसी रात वो फिर अंधे कुएं के पास गया। मशल नहीं बुझी। कुएं ने कहा, अब आओ। क्या राज है? अरसलान ने पूछा। राज ये है कि कोई राज नहीं, मैं बस एक कुआं हूं, लेकिन जो यहां रात को आता है वो खुद से मिलता है। जो डरा हुआ आता है, डर देखता है। जो लालची आता है, खाली हाथ जाता है। जो सच्चा आता है, रोशनी पाता है। अरसलान ने कुएं में झांका। पानी में उसका चेहरा दिखा, लेकिन बदला हुआ, नर्म, मगरूर नहीं। अगले दिन सुबह अरसलान जर्रीना के घर आया। तुमने कहा था जो मैंने देखा वो खरीदा नहीं जाता, क्या था वो? जर्रीना ने मुस्कुराकर कहा, मैंने अपने आप को देखा, डरते हुए लेकिन चलते हुए, यही काफी था। अरसलान कुछ ना बोला, बस सर झुकाया और चला गया। लेकिन उस दिन के बाद वो बदल गया, आहिस्ता आहिस्ता, खामोशी से, ऐसे जैसे एक बीज का दरख्त बनता है, शोर नहीं करता, बस पड़ता रहता है। गांव के लोग आज भी उस कुएं की बात करते हैं, कहते हैं वहां राज है। लेकिन जो एक बार खुद से सच बोलना सीख ले, उसे कोई राज ढूंढने नहीं जाना पड़ता। क्योंकि सबसे बड़ा राज तो यही है, हम खुद से मिलने से डरते हैं, और जिस दिन ये डर खत्म हो, उस दिन हर कुआं रोशन हो जाता है। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की कहानी, अंधे कुएं का राज। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं, अपने घर वालों को भी सुनाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी का इंतजार करें। अल्लाह हाफिज।